हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा आई हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आई से रिलेटेड कुछ जानकारी आप तक लेकर आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, क्या मोतियाबिंद पैदा होते ही या थोड़े से बड़े बच्चों में मोतियाबिंद हो सकता है। इससे रिलेटेड जानकारी इस वीडियो में मैं दे रही हूँ। और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लगभग 1 to 15 पर 10,000 पॉपुलेशन ये डिटेक्ट हो सकता है। और यदि सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो ब्लाइंडनेस हो सकती है बच्चे को। यदि सही तरीके से इलाज कराया गया तो जो है रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण है। यदि ये पैदा होते ही पीडियाट्रिशियन न्यूबॉर्न बेबी को जब एग्जामिन करते हैं या पेरेंट्स देखते हैं तो जो यदि ड्यूरिंग बर्थ ही यदि ये डिटेक्ट हो जाता है तो इसे कंजेनिटल कैटरैक्ट कहा जाता है। और यदि ये 1 साल की उम्र से टीन एज के बीच में डिटेक्ट होता है तो इसे डेवलपमेंटल या एक्वायर्ड कैटरैक्ट कहा जाता है। अब हम इसके लक्षणों को जानने की कोशिश करते हैं। एक वाइट रिफ्लेक्स सी दिखाई देगी, वाइट स्पॉट सा दिखाई देता है पिपलरी एरिया में, और ये पीडियाट्रिशियन डिटेक्ट कर सकते हैं या पेरेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया है तो मदर को ऐसा लगेगा कि जो है बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, स्माइल नहीं कर रहा और जो है टॉयज़ वगैरह से नहीं खेल रहा है। ऐसा कोई डाउट होने पे फिर वो जो है वो आई स्पेशलिस्ट को दिखाने जाते हैं। और तब आई स्पेशलिस्ट जो है वो उसको बच्चे को सिडेट करके और प्रॉपर तरीके से उसको या शॉर्ट जीए में कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे शॉर्ट जीए की ज़रूरत पड़ सकती है। और पूरा थॉरोली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वाइट रिफ्लेक्स पिपलरी एरिया में है तो इसका बहुत बड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वो है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिना का एक कैंसर रहता है जो इसी कम एज वाले बच्चों के एज ग्रुप में पाया जाता है। रेटिना का एक कैंसर है, उसमें भी वाइट रिफ्लेक्स पिपलरी एरिया में दिखाई देती है। इसलिए पूरा थॉरो एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। यदि ये कंजेनिटल कैटरैक्ट है तो इसके साथ साथ टीम वर्क है ये, क्योंकि पीडियाट्रिशियन भी देखेगा और सारी बॉडी में कहीं कोई और कंजेनिटल एनॉमली तो नहीं है, क्योंकि उसके पूरे चांसेस रहते हैं कि यदि कंजेनिटल कैटरैक्ट है तो उसके साथ साथ बॉडी के कई ऑर्गन्स में भी एनॉमलीज मिल सकती है, तो उनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके जो है वो कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला मुख्य कारण है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यदि मदर को टॉर्च पॉजिटिव है, टॉर्च यानी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी और रूबेला, मेजल्स, मम्स भी हो सकती है। इसके अलावा जो है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स और साइटोमेगालो वायरस, इनमें से कोई भी यदि इन्फेक्शन यदि मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हुआ है तो वो एक बहुत ही गंभीर परिणाम उसके हो सकते हैं। गर्भस्थ शिशु को कंजेनिटल कैटरैक्ट के साथ साथ बहुत सारी कंजेनिटल एनॉमलीज हो सकती हैं। तो एक मुख्य कारण ये हो गया। सेकेंड जो है वो यदि डायबिटीज़ है तो, और टॉक्सोकैरियोसिस, गैलेप्टोसीमिया, इसके अलावा यदि कोई कैंसर वगैरह हुआ है तो उसके लिए जो है वो रेडिएशन थेरेपी दी गई है। और यदि स्टेरॉइड, ओरल स्टेरॉइड या टॉपिकल स्टेरॉइड बहुत लंबे समय तक बच्चे को दिए गए हैं तो कंजेनिटल कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है, और कंजेनिटल या बड़ी उम्र में भी कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। तो ये इसके कारण हो गए। एक ट्रॉमा भी बहुत बड़ा कारण है, चोट लगने की वजह से भी कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है बच्चों में। ये तो सारे इसके कारण हो गए। बस ट्रीटमेंट पार्ट पे अपन देखते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट में जो है वो यदि देखेंगे ट्रीटमेंट का, तो सबसे पहले यदि कंजेनिटल और यूनिलेटरल कैटरैक्ट है तो बच्चे को जो है वो 2 to 4 वीक्स में ही ऑपरेट कर दिया जाता है बच्चे को। और इसमें क्या लेंस मैटर को एस्पिरेट करते हैं और आईओएल इम्प्लांट नहीं किया जाता। और इसके बाद जो है बाद में बच्चे को ग्लास और पैचिंग, बेटर आई की पैचिंग और विजुअल स्टिमुलेशन थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा यदि बच्चा बायलैटरल कैटरैक्ट है, कंजेनिटल है और बायलैटरल है तो फिर जो है वो 6 to 8 वीक्स में ऑपरेट किया जाता है। सेम ऊपर की तरीके से कि इसमें भी आईओएल नहीं डालेंगे और सिंपल जो है वो ईसीसी टाइप का किया जाता है, पीछे का कैप्सूल प्रिजर्व किया जाता है और पैचिंग, ग्लास और
विजुअल स्टिमुलेशन थेरेपी दी जाती है। और यदि ये 2 to 5 ईयर की एज में है तो इसमें IOL इम्प्लांट कर दिया जाता है ऑपरेशन के साथ साथ। पर इसमें भी जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो ग्लास या विजुअल स्टिमुलेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, वो देखने में पता लगेगा। और इसके अलावा जो है वो यदि 8 साल की उम्र से ज़्यादा यदि कैटरैक्ट डेवलप हुआ बच्चे को तो ये एडल्ट के तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक चीज़ बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा लेंस लगाना, पर अच्छे लेंस से की बजाय जो छोटे बच्चों में यदि मोतियाबिंद हुआ है तो उसमें विजुअल रिहेबिलिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसा जैसा जो आपके डॉक्टर आपको सिखाते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। खासकर यदि एक आई में यदि कैटरैक्ट हुआ है तो क्या होता है कि एम्ब्लायपिया नाम की एक बीमारी है वो हो जाती है, जिसमें कि बेटर आई तो अच्छे से देखती है, दूसरी आई जो है वो सप्रेस हो जाती है। तो इसके लिए अपन को जो है वो बेटर आई की पैचिंग की जाती है। और बहुत ही छोटा बच्चा है तो ग्लास के थ्रू बेटर जो ऑपरेटेड आई है उसी से दिखाना है और बेटर आई को पैच करके रखना है। ऐसा करके जो है वो एक्सरसाइज कराई जाती है, विजुअल स्टिमुलेशन थेरेपी दी जाती है। इस तरीके से पेरेंट्स को बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जैसे जैसे आपके डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप में जाना बहुत ज़रूरी है, ड्रॉप्स प्रॉपर तरीके से डालना बहुत ज़रूरी है। ये सब हिम्मत रखेंगे और सब कुछ फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे की पूरी विज़न वापस आ सकती है। और हिम्मत रखें, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो पूरी की पूरी विज़न आपके बच्चे की वापस आ सकती है। बस आप प्रॉपर फॉलोअप में बने रहें और डॉक्टर जैसा आपको एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करें। होपफुली ये वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।